Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Physics Funda and the topic for today is plane mirror. Okay, so now what is mirror? Mirror सबके घर में होता है, सबने देखा है, बट मिरर होता क्या है कि मिरर एक सिंपल हमारे पास ग्लास की शीट होती है, मतलब ग्लास होता है जिसको अगर हम बैक साइड पे पॉलिश कर देते हैं सिल्वर की. सो सिल्वर की क्यों करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज़ द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. वो लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है. तो अगर हम सिल्वर की उसकी पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. पास करने के बजाय लाइट को, जितनी भी लाइट उस पर जो इंसिडेंट होगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा. मतलब टोटल जितनी भी लाइट होती है सारी लाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है, बट नॉर्मली हम रिफ्लेक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं. सो रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है. सो लाइट जो उस पर इंसिडेंट होगी उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा. ओके, सो यहाँ पे सिल्वर यूज़ होता है मिरर के केस में. अब जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर. सो बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में क्या है कि प्लेन मिरर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, प्लेन या फ्लैट होता है. एंड स्फेरिकल मिरर को हम लोग कर्व मिरर्स भी कहते हैं. स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो कैसा होता है, कर्व होता है. मतलब स्फीयर का वो एक पार्ट होता है, तो वो स्फीयर से मिलकर बनता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्फेरिकल मिरर. ओके, सो स्फेरिकल मिरर पे भी मैंने वीडियो बना दिया, वो आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं. स्फेरिकल मिरर पे भी वीडियो है. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्लेन मिरर. क्लियर? सो प्लेन मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन और फ्लैट. वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन या फ्लैट होता है, दैट इज नोन एज प्लेन मिरर. ओके, सो नाउ अब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, दैट वी विल डिस्कस. ओके, सो first let us consider one plane mirror. ठीक, ये प्लेन मिरर है, देखो इसका ये फ्लैट सरफेस है, इसको ये बैक साइड इसका पॉलिश्ड है. अगर कोई सरफेस जिसमें पॉलिश ना हो तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसमें देन रिफ्लेक्शन नहीं, उसमें देन रिफ्रैक्शन होगा. ओके, सो इसलिए सरफेस कैसा होना चाहिए, अच्छे रिफ्लेक्शन के लिए, प्रॉपर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस शुड बी पॉलिश्ड. सो ये एक प्लेन मिरर है, फ्लैट सरफेस है. हाँ, तो यहाँ पे मान लो कोई एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट. हाँ, अब ऑब्जेक्ट दो टाइप के हम लेंगे, यहाँ पे दो टाइप से इमेज फॉर्मेशन दिखाएंगे. एक होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कोई बहुत छोटा है तो उसको हम पॉइंट से डिनोट कर देंगे, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है हमारा तो उसको हम एक एरो से शो करते हैं, ऐसे इस एरो से. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो नाउ पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन बाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ओ. सो लाइट की रे इसमें इंसिडेंट होगी. फॉर एग्जांपल ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई. अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आपने रूल्स पढ़े हुए होंगे, ठीक, लॉज पढ़े रिफ्लेक्शन के. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Second rule जो है वो क्या कहता है कि angle of incidence is always equals to angle of reflection. So यहाँ पे वही लॉ फॉलो होगा. ठीक, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट इट बी I1. अब जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी. अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट नहीं किया बट ऑलमोस्ट उतना ही लिया है. दिस विल बी R1. ठीक, ओके, सो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. अब कभी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज. ठीक, दो तो लाइट की रेज इंसिडेंट हमें करवानी पड़ेंगी, वरना इमेज फॉर्मेशन नहीं हमें समझ में आएगा और बनेगा भी नहीं ऐसे. तो ऐसे तो हमें ऐसा नहीं, क्योंकि दो ही लाइट की रेज होती हैं. एक्चुअल में लाइट की रेज तो बहुत सारी होती हैं. ठीक, बट यहाँ पे हम अगर बहुत सारी शो करने लगे तो जो हमारा रे डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. इसलिए हम एटलीस्ट 2 रेज वी विल टेक. ओके, सो 2 रेज में फर्स्ट रे होगी एंड लेट अस कंसिडर दिस इज द सेकेंड वन. सो नॉर्मल हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I2. ठीक, अब देखो यहाँ पे जो एंगल है उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी. दिस इज R2, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. अब आपको कहीं इमेज फॉर्मेशन अभी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है. लाइट रेज एक्चुअल मीट कर रही है, नहीं कर रही, तो भाई क्या इमेज नहीं फॉर्म होगी? फॉर्म होगी. कब? अगर हमारी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है और ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक, तो अगर इनको हम इधर एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लगा ये कहीं इस पॉइंट पे जाके मीट करेगी. ठीक, सो जब ऐसा होता है कि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, एक्चुअल मीट नहीं कर रही हैं, उनको हम मीट करवा रहे हैं,
देन इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का फॉर्म होती है जब लाइट रेज एक्चुअल मीट करती है, वर्चुअल इमेज जब लाइट रेज एक्चुअल मीट नहीं करती, उनको हम एक्सटेंड करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जाके ये मीट करेंगे और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। सो मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, प्लेन मिरर में, ठीक, मिरर में नहीं कहेंगे क्योंकि मिरर में स्फेरिकल मिरर भी आते हैं, तो स्फेरिकल मिरर में रियल इमेज ही बनती है। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। रियल इमेज फॉर्मेशन कभी भी नहीं होता है। सो इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करें, ठीक, इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड करो, तो सी हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं जाके मीट कर देंगे लाइट रेज, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, इमेज हमारी यहाँ पे फॉर्म होगी। ओके, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमारा यहाँ पे होगा। नाउ सी दिस इज योर प्लेन मिरर। ओके, सो अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इस इमेज फॉर्मेशन की। अब वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इमेज है वो कैसी फॉर्म हुई है, रियल की वर्चुअल, ये तो हमने पहले बता दिया कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। सो एक तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये इमेज फॉर्मेशन हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ किया है, ऐसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, सो इसमें अब हम पहले सेकंड में बता देते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, तब फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। प्रॉपर्टीज़ दोनों के लिए सेम ही होगी। ओके, सो लेट अस कंसिडर, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इसकी ये इमेज फॉर्म होगी। अब हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट कैसा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर कभी भी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो। बोर्ड में हमें क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि शो द रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, बट कभी भी ये नहीं कहेंगे कि प्लेन ऑब्जेक्ट आपको कौन सा लेना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो लेट अस कंसिडर दिस इज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। नाउ फर्स्ट लाइट की रे, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। अब अगर आपने रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा पढ़ा है अच्छे से, तो अगर किसी भी सरफेस पे, ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ा होगा तो उसमें अगर लाइट की रे सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, नॉर्मल इंसिडेंट होती है, ये एक्चुअली एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं बनाएंगे, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो जब नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस उसी सेम पाथ पे बैक हो जाती है, ठीक। सो यहाँ पे ये इंसिडेंट भी हो गई, ये रिफ्लेक्टेड भी हो गई। ओके, सो लेट अस कंसिडर नेक्स्ट एक और लाइट की रे हम ड्रॉ करेंगे। मान लो ये ऐसे इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट हुई, तो अब ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी दिस, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, सो दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, मान लो एक हम इसके इस टिप से यहाँ पे लाइट की रे अगर दिखाना चाहे तो हम यहाँ से भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो क्योंकि मेरा यहाँ तक चला गया है डायग्राम, ठीक, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर लो। ओके, सो एक मान लो लाइट की रे हम स्ट्रेट और दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ये इंसिडेंट हो गई। अब देखो फिर से ये प्लेन, ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो फिर से सेम पाथ पे बैक हो जाएगी। सेकेंड लाइट की रे मान लो हमने ये इसी की तरह इंसिडेंट करवाई, ये फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। अब यहाँ पे लाइट की रे रिफ्लेक्ट होगी, दिस विल बी R2, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अगर अब इसको हम आगे एक्सटेंड करें, अब देखो ये इसमें फिर से वही हो रहा है कि लाइट रेज एक्चुअल में तो मीट ही नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर इनको हम एक्सटेंड करें, सी अगर इसको हम ये ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे भी, इंसिडेंट रे भी, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे कि फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, तो इसको मैं एक्सटेंड करते, रिफ्लेक्टेड रे को करना ये नहीं कि आप इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दो, ठीक, वो गलत हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे जैसे ये वाली, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड है। नाउ सी, ठीक, तो ये आपका, ये दिस वाज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज, सी। हाँ, अब ये जो थोड़ा सा ये इधर बनेगी, क्योंकि मैं तो कोई एंगल तो मेजर नहीं कर रही हूँ, अगर एंगल हम लोग मेजर करके बनाते तो प्रॉपर रे डायग्राम बनता है। सो इसको थोड़ा सा ये आगे जाके एक्चुअली बनेगी। अभी ये आगे जाके हम इसको एक्सटेंड क्यों करें अभी हम बताएंगे, ठीक है, like this, ओके। नाउ सी, तो ये अब आपकी इमेज हो गई, दिस इज योर इमेज एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट।
अब हम इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इमेज की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या होंगी कि जो इमेज बनी है वो कैसी होती है मिरर में इमेज। पहले तो वर्चुअल है क्योंकि आपको दिख रहा है कि लाइट रेज एक्चुअल मीट नहीं करी, सो दिस इज़ वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ हमेशा कैसी होती है, एंड इरेक्ट। वर्चुअल की जो हमेशा इमेज होगी वो इरेक्ट होती है। ये तो आपको भी पता है, मिरर आप लोग डेली देखते हो, सब लोग देखते हैं। सुबह उठ के पहले सबसे पहले शीशे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, तो मिरर सब लोग देखते हैं। तो मिरर में हम क्या उल्टे दिखते हैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि हम उल्टा ही मतलब हम उल्टे हों उसमें सीधे दिख रहे हों, ठीक, ऐसा नहीं होता है। तो मिरर जो होता है, मिरर में हमेशा इन्फॉर्मेशन इरेक्ट होता है, मतलब हम जैसे हैं हम वैसे ही सीधे दिखेंगे। ये नहीं कि हमारे पैर ऊपर हो गए सर नीचे हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज का। अगर हम साइज़ की बात करें तो इमेज का साइज़ क्या ऐसा होता है क्या कि आपने सुबह जब उठ के देखा तो आप इतने छोटे से दिखे? ऐसा होता है? नहीं होता है, ठीक। हमारा साइज जितना है उतने ही हम दिखते हैं मिरर में, ना ही ज़्यादा बड़े ना ही छोटे। मीन्स ना इमेज का जो साइज है विल बी सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, तो ये जो प्लेन मिरर है इसको तो आपको समझना इसलिए इजी होता है क्योंकि हम लोग सब लोग प्लेन मिरर को यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, और डेली यूज़ कर रहे हैं, एक दिन में 10 बार देखते हैं मिरर, ठीक। सो इसलिए इसके पॉइंट्स तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक, साइज सेम होता है। नेक्स्ट इज, हाँ नेक्स्ट क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का और जो डिस्टेंस होता है इमेज का, ठीक, समझो। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा कहाँ से, मिरर से, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से विल बी सेम। बस डिफरेंस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक। जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि मिरर, अगर हम मिरर के पीछे जाके देखें तो क्या हमें कुछ दिखता है? नहीं ना, बट इमेज तो मिरर के पीछे बन रही है, ठीक। सो इसमें जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज विल बी सेम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये है ए बी और ये है पॉइंट सी। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपका ये जो ए बी डिस्टेंस होगा और ये जो बी सी डिस्टेंस होगा इट विल बी इक्वल, ठीक। तो आपने कभी अगर ऑब्जर्व भी किया हो तो ऐसा होता है ना कि अगर हम कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मिरर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इमेज भी हमारी तरफ चली आ रही है, ठीक है। और अगर हम मिरर से दूर जा रहे हैं तो इमेज भी ऐसा पीछे जा रही, भाग रही है, ठीक। कह रही है अगर तुम भी दूर जाओगे तो इमेज हम भी दूर चले जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा होता है कि जो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, सेम डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगी बिहाइंड द मिरर। क्लियर? ओके, तो मतलब जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, वो मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा, अभी क्या पॉइंट, एक पॉइंट और रह गया, क्या? लेटरल इन्वर्जन। जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या? लेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? लेंथ वाइज, ठीक है। सो मीन्स ऑब्जेक्ट का जो लेंथ वाइज जो लेफ्ट पार्ट होगा वो इमेज का राइट होगा, एंड ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट होगा वो इमेज का लेफ्ट पार्ट होगा। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी बॉडी का जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो इमेज मीन्स मिरर में हमें राइट में दिखता है, और जो राइट पोर्शन होता है वो लेफ्ट में दिखता है। दिस इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ये जो ऐसी इमेज होती है मिरर में उसको हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आता भी है, ठीक है। सो लेटरल इन्वर्जन सिंपल कुछ नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड विल बी अपीयर एज अ राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, ठीक। कि जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होगा वो इमेज का लेफ्ट साइड, एंड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड विल अपीयर एज द राइट साइड ऑफ द इमेज। क्लियर? सो जो इमेज होती है वो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? ओके, सो नाउ, ठीक, मिरर क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। इमेज फॉर्मेशन भी उसका दोनों टाइप से, मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी डिस्कस कर लिया। नाउ कम्स टू द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूज़ कहाँ होते हैं? अब अभी तो आपको सिर्फ एक ही यूज़ पता है, कहाँ हम लोग डेली अपना चेहरा देखते हैं, वैसे एक ही यूज़ है। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे यूजेस होते हैं प्लेन मिरर के। सो अब हम वो डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर।
ओके, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक, सो सबसे पहला यूज़ तो एक तो हम डेली लाइफ में डेली अपने आप को देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं, तो ये तो सबको पता होगा यूज़, ये कोई मैम बताने वाला यूज़ है कि हम प्लेन मिरर अपनी डेली शक्ल देखते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में प्लेन मिरर में देखते हैं, अपना ही फेस देखते हैं, तो अपने आप को देखने के लिए और कहाँ प्लेन मिरर यूज़ होता है? शॉप्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जैसे ज्वेलरी शॉप में प्लेन मिरर का बहुत यूज़ होता है। ठीक, और कहाँ पे यूज़ होता है? पार्लर्स में होता है। ठीक है, हाँ पार्लर का सबको पता होगा, पार्लर्स में प्लेन मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, और जो आपको प्लेन मिरर का यूज़ नहीं पता है वो हम बताते हैं, जैसे कि ब्लाइंड टर्न्स में प्लेन मिरर यूज़ होता है। ब्लाइंड टर्न्स, अब भाई ब्लाइंड टर्न्स क्या होते हैं? अंधे टर्न, ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा। तो अंधे टर्न ऐसे कौन से होते हैं? ब्लाइंड टर्न्स आर दोज टर्न्स विच कैन नॉट बी विजिबल। मीन्स जैसे कोई जो हमारा पाथ होता है या रोड होती है वो ऐसी होती है कि मतलब अपोजिट साइड से जो पर्सन आ रहा है वो विजिबल नहीं होता है। जैसे कि यू शेप में मान लो कोई ऐसे रोड है, ठीक, अब मान लो क्या होता है, यहाँ से एक पर्सन आ रहा है, एक पर्सन यहाँ से आ रहा है, तो अब क्या होगा? अब एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि इसको ये नहीं दिख रहा है, इसको ये नहीं दिख रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा देंगे। मीन्स इसकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी, इसकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी, तो ये इसको देख लेगा और ये इसको देख लेगा। तो ऐसे ही ब्लाइंड टर्न्स में, ऐसे जो टर्न्स होते हैं जो कि मतलब बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ब्लाइंड टर्न्स में ये प्लेन मिरर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे प्लेन मिरर का यूज़ होता है? और प्लेन मिरर का यूज़ होता है पेरिस्कोप में। ठीक, पेरिस्कोप में यूज़ होता है प्लेन मिरर का। सो पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का यूज़ कैसे होता है? पेरिस्कोप पता है ना क्या होता है? पेरिस्कोप यूज़ होते हैं कहाँ पे? सबमरीन्स में। पेरिस्कोप सबमरीन्स वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक, मतलब सबमरीन्स तो पानी के अंदर होते हैं। ठीक, तो पानी के ऊपर मीन्स बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई माउंटेन तो नहीं है, मतलब किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो उसके लिए पेरिस्कोप यूज़ होते हैं। पेरिस्कोप में होता क्या है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है? फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ठीक, अब मान लो हमारा सबमरीन है, पेरिस्कोप लगा है, तो कैसे? ये पानी है यहाँ पे, ठीक, इसको हम ऐसे शो करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो ये जो आपका दो एंड होते हैं, एक ये एंड एक ये एंड, ये वाला जो एंड होगा वो वाटर के अंदर होगा, मतलब सबमरीन में होगा, और ये एंड बाहर होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि प्लेन मिरर यहाँ पे लगाए जाते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे प्लेन मिरर लगाए जाते हैं इस जगह पे। क्लियर? अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, सो क्या होगा, लाइट रेज ये गई, ये रिफ्लेक्ट होके ये आ गई, इन द सेम मान लो दूसरी लाइट की कोई ये गई, ठीक, ये रिफ्लेक्ट होके ये हमने सही से नहीं लगाया 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक, ये ऐसे बनेगा। सो ये दूसरी लाइट की रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, ठीक, तो ये यहाँ से फिर से भाई दो प्लेन में जाए तो दो बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, एक बार इधर से रिफ्लेक्शन हुआ इस सरफेस से, एक बार इस सरफेस से। सो अब सेकेंड लाइट की रे ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये तो यहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक, अब इमेज बन जाएगी, और इमेज बनने के बाद, अच्छा इमेज इसमें सीधी बनेगी मतलब इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी, कैसे बनेगी? टेल मी कैसी इमेज बनेगी? बताइए, इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी? सो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट ही बनेगी, ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से जो पर्सन यहाँ पे होगा, जो कि वैसे हम नहीं देख सकते, बट इस तरीके से वो विजिबल होगा हमें इस तरीके, ठीक। सो प्लेन मिरर का एक बहुत अच्छा यूज़ है ये भी पेरिस्कोप में। सो दीज वर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर ब्लाइंड टर्न्स में, ज्वेलरी शॉप्स में, पार्लर्स में, ठीक, पेरिस्कोप में। सो ये कुछ यूजेस होते हैं प्लेन मिरर के। ओके, सो प्लेन मिरर इज कम्प्लीटेड नाउ। अगर आपको स्फेरिकल मिरर का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ओके, बाय।